हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि पीएफ का पासबुक कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुझे बहुत मेरे दोस्तों ने पूछा था कि आखिर जो पीएफ का पासबुक हम कैसे देखें, कैसे समझें। तो चलो जानते हैं कैसा पीएफ का पासबुक हम कैसे कैलकुलेट करें और कैसे समझें। दोस्तों, गूगल क्रोम में जाके पीएफ पासबुक टाइप करना है। टाइप करने के बाद क्लिक करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उसी पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पीएफ पासबुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो पहला कॉलम है उसमें हमें यूएन नंबर डालना है। उसके बाद जो नीचे का कॉलम है वहाँ हमें पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड डालने के बाद हमें जो नीचे एक कैप्चा रहता है, अभी ये जो कैप्चा है ये गणित की तरह है। हमें प्लस या माइनस जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके आगे वाले बॉक्स में वो आंसर लिखना होता है और उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यूएन और पासवर्ड डालता हूँ। देखिए अब जो कैप्चा है 24+1। अब देखिए पीएफ की वेबसाइट ओपन हो गई। सिलेक्ट मेंबर आईडी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू पासबुक और ओल्ड पासबुक, और जो बीच में है व्यू क्लेम स्टेटस। तो अब हमें पीएफ का पासबुक समझना है तो हम नए वाले पे न जाके हम जो पुराना वाला पासबुक है व्यू पासबुक ओल्ड उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमारा जो भी पीएफ है वो कैसे कैलकुलेट होता है और हम जो कब पीएफ का एडवांस निकलते हैं तो वो किस शेयर या किस एम्प्लॉय शेयर या एम्प्लॉयर शेयर से निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पुराना पासबुक। पुराना पासबुक देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एम्प्लॉय शेयर है उसमें हमारा 12% का कंट्रीब्यूशन रहता है सैलरी के हिसाब से, और जो एम्प्लॉयर शेयर और प्लस पेंशन उस पे कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी का 12% का हिस्सेदारी रहती है। यानी कि हमारा जो भी पीएफ कट होता है वो 24% हमारी सैलरी के हिसाब से कट होता है। तो चलिए अब पुराना पासबुक ओपन करता हूँ। अब पुराना पासबुक पे क्लिक करने के बाद आप देखिए जो पहला कॉलम है टोटल ई बैलेंस, वो जो टोटल ई बैलेंस है वो एम्प्लॉय शेयर है, यानी कि हमारा शेयर जब हम काम करते किसी कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट में। और जो दूसरा टोटल ई आर बैलेंस है वो एम्प्लॉयर शेयर है, यानी कंपनी का या कॉन्ट्रैक्टर का शेयर है। और जो दोनों हम हमारा शेयर और कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी का शेयर वो दोनों मिलाकर जो नीचे टोटल बैलेंस दिख रहा है वो है हमारा पूरा पीएफ का बैलेंस। और ये जो बैलेंस हमें दिख रहा है ये बैलेंस पेंशन छोड़कर दिखता है। इसमें पेंशन प्लस नहीं होती, पेंशन अलग से हम काउंट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो टोटल बैलेंस है वो सिर्फ हमारा विदाउट पेंशन का बैलेंस है। तो एक बार हम पेंशन भी देख लेते। आप देखिए जो एम्प्लॉय शेयर अभी दिख रहा है और एम्प्लॉय शेयर, अब यहाँ एम्प्लॉय शेयर में 8,000 का जो विड्रॉल अमाउंट है वो दिख रहा है। और नीचे आप देखिए कि 15,000। अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ऊपर 8,000 दिख रहा है और नीचे 15,000 कैसे। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि ऊपर तो 8,000 दिख रहा है और नीचे 15,000 का विड्रॉल कैसे दिख रहा है। तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि जो हम व्यू क्लेम स्टेटस पे जाके आप देख सकते हैं कि ये 15,000 की अमाउंट कैसे दिख रही है नीचे, और ऊपर सिर्फ 8,000 ही दिख रहे। तो दोस्तों देखते व्यू क्लेम स्टेटस। व्यू क्लेम स्टेटस पे देखने के बाद क्लिक करने के बाद अब हमें समझ में आएगा। देखिए जो पहला विड्रॉल अमाउंट है वो 7,000 का है और जो दूसरा विड्रॉल अमाउंट है वो 8,000 का है। ये दोनों मिलाकर हमने उस पीएफ से उस यूएन से 15,000 रुपये का विड्रॉल किया, इसलिए ऊपर हमें 8,000 रुपये दिख रहा था और नीचे हमें विड्रॉल 15,000 दिख रहा था। तो अब फिर से पुराना पासबुक पे आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा पीएफ एडवांस है वो कहाँ से निकलता है। पीएफ एडवांस जब हम निकालते हैं तो हमारे किस
शेयर से वो पीएफ एडवांस निकलता है। तो दोस्तों, जो हम पीएफ एडवांस निकलते वो सिर्फ हमारा जो एम्प्लॉय शेयर है, यानी कि टोटल ई बैलेंस है, जो भी टोटल ई बैलेंस है उस बैलेंस से ही हम पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। जो एम्प्लॉयर शेयर और जो पेंशन है उससे हम पीएफ एडवांस का पैसा नहीं निकाल सकते। ये आप फिर से ध्यान कर सुनिए, जो टोटल ई बैलेंस है, जो हमारा शेयर है एम्प्लॉय शेयर, उससे ही हम पीएफ का एडवांस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अमाउंट वहाँ दिख रही है, जो पहली अमाउंट, उसी अमाउंट से हम पीएफ का एडवांस निकाल सकते हैं। चलिए अब हम पीडीएफ फाइल देखते हैं पीएफ पासबुक के। अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो एम्प्लॉय शेयर ऊपर दिख रहा है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, वो दोनों मिलाकर, और नीचे जो जूम करने के बाद देखिए जो पेंशन है, वो पेंशन मिलाकर, ये तीनों मिलाकर आपका पूरा पीएफ का पैसा होता है। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय शेयर में जो भी अमाउंट दिख रही है 43,000, उस अमाउंट से ही जो हमारा एडवांस है वो निकलने के बाद 15,000 निकालने के बाद जो ऊपर हमने देखा था दो अमाउंट, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, वो जो दोनों अमाउंट है वो दोनों अमाउंट हमारे पीएफ पासबुक में एक्चुअल अमाउंट है, अभी अवेलेबल अमाउंट है, ये आप समझ लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।